तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सेम बिहेवियर देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग विक कैंडल्स। अब देखिए, लॉन्ग विक कैंडल में बहुत से कैंडल आते हैं जिनका अलग अलग स्पेसिफिक नेम है, जैसे हैमर, पिन बार, शूटिंग स्टार, डोजी एटसेट्रा। पर मुझे लगता है कैंडलस्टिक को ऐसे नेम वाइज याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग इसे लॉजिक वाइज समझते हैं। तो ये है बुलिश लॉन्ग विक कैंडल्स। हो सकता है आप इसे हैमर, इसे डोजी या इसे पिन बार कहें, पर नाम में कुछ नहीं रखा। असल चीज है इसके पीछे का लॉजिक। ध्यान से देखिए, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल के फॉर्मेशन में बॉडी छोटा होता है, अपर विक या तो बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका लोअर विक बहुत लंबा होता है, इसके बॉडी के साइज का डबल। एग्जाम्पल के लिए हम इस कैंडल को लेते हैं। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते। फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर जाते हैं, और फाइनली क्लोजिंग इसके ओपनिंग के आसपास होती है, जिससे हमें एक स्मॉल बॉडी मिलती है। तो इस कैंडल फॉर्मेशन के एंड में हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जहां सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे पुश किया था, पर बायर्स ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया और वापस प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। तो एट द एंड ऑफ द डे बायर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। और ये सारे सेम इसी लॉजिक पर काम करते हैं। इनका लोअर विक जितना ज्यादा लंबा होता है उतना अच्छा होता है। इसमें लोअर विक बॉडी का डबल होना चाहिए या उससे ज्यादा। और हाँ, इस टाइप के कैंडल जहाँ बॉडी छोटी होती है वहाँ कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अगर रेड कैंडल है पर उसकी बॉडी छोटी है और लोअर विक लंबा है, फिर भी हम इसे बुलिश कैंडल कंसिडर करेंगे। पर अगर नॉर्मल बॉडी कैंडल है तो हम ग्रीन कैंडल को बुलिश और रेड को बेरिश बोलेंगे, क्योंकि यहाँ साफ दिखता है कि ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर गया है और रेड कैंडल के दौरान प्राइस नीचे गया है। अब देखिए, हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते, इसके साथ हमें अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है, जैसे लोकेशन ऑफ कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। इसके बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। पर अगर एक बुलिश कैंडल ऐसी जगह फॉर्म होता है जहां अदर फैक्टर भी हमें बाइंग के सिग्नल देते हैं, तो वहां उस कैंडलस्टिक के विनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, ये सेम पैटर्न चार्ट पर बहुत बार बनते दिखेंगे, पर जब तक ये राइट लोकेशन और राइट कॉन्टेक्स्ट पे नहीं बनता तब तक ये इनवैलिड है और हमें इसके बेस पर ट्रेड नहीं लेना है। टेंशन मत लीजिए, ये सब हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखते हैं बेरिश लॉन्ग विक कैंडल, और ये है इसका एग्जांपल। बुलिश लॉन्ग विक कैंडल के अपोजिट इसका अपर विक लंबा होता है और लोअर विक छोटा या ना के बराबर होता है। इसमें भी बॉडी छोटी होती है और इसका भी कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका फॉर्मेशन और लॉजिक। अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल है फिर भी ये बेरिश है। जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था तब प्राइस यहाँ ओपन होता है, फिर बायर्स प्राइस को ऑल द वे अप यहाँ तक लेकर जाते हैं, पर बायर्स ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। फिर सेलर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं, और फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग के आसपास क्लोज होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होते हुए दिखते हैं। तो ये था सिंगल लॉन्ग विक कैंडल्स का लॉजिक। अब कुछ डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, जैसे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग दो कैंडल से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेता है, मतलब कवर कर लेता है। और जब इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होता है, तो हम यहाँ बाई करते हैं। पर अगेन, हम सिर्फ इस पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन जरूरी है। और हाँ, ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि अब ये डाउन ट्रेंड एंड हो सकता है। नेक्स्ट है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश के अपोजिट इसमें फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है, जो प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। और जब इसका लो ब्रेक होता है तो हम सेल करते हैं। अगर ये पैटर्न कुछ सेशन अप ट्रेंड के बाद बनता है तभी ये वैलिड होगा। नेक्स्ट है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, लाइक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक नॉर्मल बॉडी रेड कैंडल होती है और सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब वो कैंडल जिसमें बॉडी छोटे होते हैं। ये कैंडल हमें शो करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मार्केट न ज्यादा ऊपर गया न ज्यादा नीचे, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत कम था, न बायर्स प्राइस को ज्यादा ऊपर ले जा पाए न सेलर्स प्राइस को नीचे। तो इस प्रकार हमें कुछ छोटे छोटे कैंडल मिलते हैं, जिसे हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान हमें एक यू टर्न इंडिकेट करता है, लाइक अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। पर अगेन, अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं, और विदाउट अदर फैक्टर को कंसिडर किए हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। दूसरा है इवनिंग स्टार। ये भी तीन कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है,
जो अपट्रेंड के दौरान बनता है और हमें यू टर्न इंडिकेट करता है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक नॉर्मल बॉडी ग्रीन कैंडल होता है और सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होता है जिसका कलर मैटर नहीं करता, और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है जो हमें अपट्रेंड के दौरान यू टर्न इंडिकेट करता है, लाइक अप प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। देखिए ये जो भी 2 कैंडल और 3 कैंडल पैटर्न हमने देखे, इन सब का बेस एक लॉन्ग वीक कैंडल होता है, आइदर बुलिश और बेरिश। अगर हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करें और एक कैंडल बनाए तो या तो ये एक बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल होगी या एक बेरिश लॉन्ग वीक कैंडल होगी। आइए पहले बुलिश इंगल्फिंग को कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेना है, जिसके बेस पर हम इसका बॉडी बनाएंगे। अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो कैंडल का कलर रेड होगा, और अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। नेक्स्ट, अब विक के फॉर्मेशन के लिए हम दोनों में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर अपर विक बनाएंगे और दोनों में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर लोअर विक बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास एक लॉन्ग विक कैंडल आ गया है। अगर लोअर विक लंबी है तो ये एक बुलिश कैंडल है और अगर अपर विक लंबी है तो ये एक बेरिश पैटर्न है। अब मान लीजिए ये कैंडल्स 1 आवर टाइम फ्रेम की थी, तो इसका मतलब जब हमने 2 कैंडल्स को ब्लेंड किया तो हमारे पास 2 आवर का एक सिंगल कैंडल आ गया। आइए अब उसी तरह 3 कैंडल को ब्लेंड करते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ब्लेंड करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेंगे और फिर लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे। अब अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो इसका मतलब बॉडी ग्रीन कलर का होगा। अब इन तीनों में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बेस पर हम अपर विक और लोएस्ट पॉइंट के बेस पर हम लोअर विक बनाएंगे। तो हमारे सामने एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल आता है। बुलिश इसलिए क्योंकि इसका लोअर विक लंबा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ अब मान लीजिए ये 1 घंटे के 3 कैंडल थे, तो ये जो कैंडल बनकर सामने आया ये 3 आवर्स का एक कैंडल होगा। सो कुछ इस प्रकार हम किसी भी कैंडल को ब्लेंड करके ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है या बेरिश। पर हाँ, हमें चार्ट पर कहीं भी कैंडल्स को ब्लेंड नहीं करना है। हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह के कैंडल को ब्लेंड करते हैं, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, ताकि हम प्राइस एक्शन को समझ सके। चार्ट में कहीं भी रैंडमली कैंडल्स को ब्लेंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो शायद मैं यहाँ तक आपको कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, पैटर्न, ब्लेंडिंग और उसके पीछे का लॉजिक समझा चुका हूँ। अब टाइम फ्रेम को समझते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमें टाइम फ्रेम स्विच करने का एक ऑप्शन मिलता है। बेसिकली टाइम फ्रेम हमें ट्रेड लेने में हेल्प करता है। लाइक आप किस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आप कम समय का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आप ज्यादा समय का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना होगा। ट्रेड मेनली 4 तरह के होते हैं। स्कैल्पिंग, जो कुछ मिनटों का ट्रेड होता है। इंट्राडे, जहां हम सेम डे ट्रेड में एंटर होते हैं और मार्केट क्लोज होने के पहले एग्जिट होते हैं। फिर आता है स्विंग ट्रेड, जिसमें हम स्टॉक को 1 दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। बेसिकली ये 10 से 30 दिन का होता है। फिर आता है पोजिशनल ट्रेड, जहां हम ट्रेड को 1 मंथ से ऊपर होल्ड करते हैं फॉर अप टू 6 मंथ। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए टाइम फ्रेम चेंज करने से चार्ट पर क्या चेंजेस आते हैं। सपोज अभी अगर टाइम फ्रेम डेली पर सेट है तो ईच कैंडल एक दिन का डेटा बताएगा, लाइक उस दिन का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। पर अगर हम टाइम फ्रेम को डेली से 15 मिनट पर स्विच करते हैं तो ईच कैंडल अब 15 मिनट के डिफरेंस पर बनेगा, जो हमें बताएगा उस 15 मिनट का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है, मतलब 6 घंटा 15 मिनट। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम से 15 मिनट पर स्विच करते हैं तो हर एक डेली कैंडल 25 कैंडल में डिवाइड हो जाता है और हमें हर 15 मिनट के बाद क्या हुआ उसका डेटा देता है। और अगर इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर दे तो एक दिन में टोटल 75 कैंडल बनेगी, जो हमें हर 5 मिनट का डेटा शो करेगा। सो बेसिकली टाइम फ्रेम को कम या ज्यादा करने से हमारा ट्रेड का ड्यूरेशन कमता और बढ़ता है। तो इस कैलकुलेशन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली होता है। हम टाइम फ्रेम को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो एक एडवांस चीज है जिसे हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो मार्केट 3 फेज में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और ये जो पॉइंट्स है जहां से मार्केट टर्न करता है इसे हम स्विंग पॉइंट बोलते हैं। अगर ऊपर है तो स्विंग हाई और नीचे है तो स्विंग लो। और मेन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये जो छोटे छोटे करेक्टिव मूव है इसे हम पुल बैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अप ट्रेंड के दौरान जो मेन मूव होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो नीचे की तरफ छोटे छोटे मूव होते हैं इसे करेक्टिव मूव, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। सो अप ट्रेंड जहां प्राइस हाइयर हाई और हाइयर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। देखिए यहाँ अगला स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है इसलिए हाइयर हाई, और नेक्स्ट स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है इसलिए हाइयर लो।
फिर आता है साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट, जहां प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे और एक रेंज में लगभग इक्वल हाई और इक्वल लो बनाता है। याद रखिएगा लगभग, जरूरी नहीं कि एकदम सेम लेवल पर होना चाहिए, बस इतना समझ में आना चाहिए कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे। मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है, जहां बिगनर ट्रेडर्स को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और फिर आता है डाउन ट्रेंड, जहां प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। यहाँ देखिए न्यू हाई और लो प्रीवियस हाई और लो से नीचे है, इसलिए लोअर लो क्योंकि ये लो इस लो से नीचे है, और लोअर हाई क्योंकि ये हाई प्रीवियस हाई से नीचे है। तो मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड के बाद साइडवेज हो फिर डाउन ट्रेंड में जाए। अप ट्रेंड के बाद डायरेक्ट डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, या फिर अप ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर अपने डायरेक्शन में ऊपर चला गया। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 3 फेज है, इसी 3 फेज में मार्केट मूव करता है। या तो अप ट्रेंड में आगे बढ़ेगा, या फिर डाउन ट्रेंड में आगे बढ़ेगा, या फिर साइडवेज मार्केट में आगे बढ़ेगा। अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट का मतलब वो प्राइस रेंज जहां से प्राइस ऑलरेडी पास में रिएक्ट कर चुका हो, मतलब प्राइस इस जगह से ऊपर जाता है तो उस लेवल पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। फिर हम वापस प्राइस का इस लेवल पर आने का वेट करते हैं, इस उम्मीद में कि प्राइस जब यहाँ आएगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो क्या प्राइस एग्जैक्टली इसी लाइन से रिवर्स हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस एकदम इसी लाइन से रिवर्स हो जाएगा। ये एक रेंज होता है कुछ प्राइस पॉइंट्स का, तो इसे हमें जोन की तरह कंसिडर करना है। तो करना क्या है, हमें ये लाइन ड्रॉ करने की वजह प्रीवियस स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार। नाउ पुरानी सीधी लाइन अब एक रेंज बन गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेंज में आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने तो। अब देखिए कैंडलस्टिक के बारे में जब हम सीख रहे थे तो मैंने आपको बोला था कैंडलस्टिक राइट लोकेशन पर बनना चाहिए। तो सपोर्ट लेवल भी एक लोकेशन है जहां अगर बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मतलब वो लेवल जहां से पास्ट में प्राइस ऑलरेडी रिजेक्ट होकर नीचे आ चुका है। तो ये वो लेवल्स है जहां से पास्ट में प्राइस नीचे आया है लगभग सेम लेवल से 2 बार। तो हम इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए कुछ पॉइंट्स का एक प्राइस रेंज बनाएंगे कुछ इस तरह, और यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब पास्ट रिजेक्शन को देखकर हमें ये पता चलता है इस लेवल पर सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। तो अब हम प्राइस का इस लेवल पर आने का वेट करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ आएगा और कोई बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म करे तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। तो सपोर्ट पर हमें बुलिश कैंडलस्टिक को देखना है और रेजिस्टेंस पर बेरिश। अब एक क्वेश्चन सामने आता है, कितने स्विंग पॉइंट चाहिए हमें एक सपोर्ट के लिए? तो आंसर है एक स्विंग के बेस पर भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर एक से ज्यादा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलेंगे। हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कैंडल का विक भी यूज कर सकते हैं और बॉडी भी, हमें बस मैक्सिमम टच चाहिए, पर जोन ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। इसका मतलब जब एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वही सेम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो सेम रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इसे हम फ्लिप जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड के समय जब हम 3 स्विंगलों को कनेक्ट करते हुए एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और फिर हम प्राइस का वापस इस लाइन पर आने का वेट करते हैं, और जब प्राइस हमें इस लेवल पर रिजेक्शन शो करता है थ्रू बुलिश लॉन्ग विक कैंडल तो ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस अब यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। अगेन एक क्वेश्चन सामने आता है, क्या प्राइस एग्जैक्ट इसी लाइन पर रिजेक्शन शो करेगा? तो आंसर है नहीं, हमें इसे भी एक जोन की तरह देखना है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना है जो हम इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए आप कैंडल के विक और बॉडी का यूज कर सकते हो, पर ध्यान रहे बॉडी को ज्यादा कट ना करें और मिनिमम 3 टच होने चाहिए। नेक्स्ट, जब हम डाउन ट्रेंड के दौरान मिनिमम 3 स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक तिरछी लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बेरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब प्राइस वापस ट्रेंड लाइन पर आता है तो हम यहाँ एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ब्लाइंडली नहीं। यहाँ हमें कुछ की कंफर्मेशन को देखना है, लाइक कोई बेरिश कैंडलस्टिक। सो सिंपली ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अप ट्रेंड के समय ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करता है और डाउन ट्रेंड के समय रेजिस्टेंस का। नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये तिरछा होता है। याद रखिएगा ट्रेंड लाइन ज्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन को बिना रिस्पेक्ट किए उसे ब्रेक कर देता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है जो प्रीवियस ट्रेंड चलता आ रहा था अब वो खत्म हो सकता है और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न। जब एक प्री डिफाइंड पैटर्न में मूव करता है तो हमें चार्ट पे कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हिडन शोल्डर, फ्लैग और भी बहुत सारे। पर आज हम 2 बेसिक और 2 एडवांस पैटर्न्स को देखेंगे
हालांकि मैंने सारे पैटर्न्स को एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो फर्स्ट है डबल टॉप पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट रीसेंट प्राइस मूवमेंट के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और न्यू हाई बनाने की जगह सेम लेवल से रिजेक्शन फेस कर नीचे आता है और एक एम शेप का पैटर्न बनाता है, तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये हमें बताता है प्राइस में अब स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है और जब इस लो से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं और जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। की पॉइंट, अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। नेक्स्ट इसी के अपोजिट डबल बॉटम। जब डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस लोअर लो फॉर्म करता है पर लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस न्यू लो क्रिएट करने में फेल होता है और डबल बॉटम बनाता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट में और स्ट्रेंथ नहीं है इसे नीचे ले जाने के लिए। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। फिर जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर चला जाए। की पॉइंट, अगर ये पैटर्न सपोर्ट लेवल पर बनता है तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो ये थे रिवर्सल पैटर्न के दो एग्जांपल, मतलब वो पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब दो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं, मतलब वो पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो फर्स्ट है बुलिश फ्लैग। ये पैटर्न एक फ्लैग की तरह दिखता है। एक शार्प अप ट्रेंड के बाद, मतलब एक फास्ट बुलिश मूव के बाद जब मार्केट करेक्ट होता है या पुल बैक लेता है और पुल बैक के दौरान जब हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई मिलती है तो इस फॉर्मेशन को हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब प्राइस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से अपने पिछले बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, तो हम यहाँ कंफर्मेशन के बेस पे बाई कर सकते हैं। इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है बेरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग के अपोजिट जब हमें डाउन ट्रेंड के समय एक शार्प डाउन मूव के बाद पुल बैक के समय दो पैरेलल ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ झुकी हुई मिलती है तो इसे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और जब ये फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेक होता है, मतलब जब ये नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तब ये पैटर्न कंप्लीट होता है और ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहाँ से वापस प्रीवियस ट्रेंड के डायरेक्शन में। बाकी बचे चार्ट पैटर्न को आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये थे चार्ट पैटर्न्स। आइए अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। तो सिंपली ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग। जब हमें कंटिन्यूअसली बिग रेड कैंडल्स दिखते हैं इसका मतलब यहाँ एग्रेसिव सेलिंग हुई है। इन बिग साइज कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं जिसके बेस पर हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह जब हमें बिग साइज ग्रीन मोमेंटम कैंडल मिलते हैं इसका मतलब यहाँ एग्रेसिव बाइंग हुई है जिसके बेस पर हम एक डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे ड्रॉ कैसे करते हैं वो जानने के पहले ये समझते हैं हम इसे क्यों ड्रॉ करते हैं। देखिए, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे मूव चार्ट पर नहीं ला सकते। अगर चार्ट पर ऐसे बड़े बड़े कैंडल फॉर्म होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, वो इस प्राइस पॉइंट पर इंटरेस्टेड है। सो अगर उन्हें और बाई करना हुआ तो वो प्राइस को वापस इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। तो क्या आप नहीं चाहोगे उन बिग प्लेयर्स के साथ आप भी उनके डायरेक्शन में एंटर हो? तो सिंपली इसके पीछे यही रीजन है। अब समझते हैं हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली आप इसे दो तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए मिनिमम 3 बिग मोमेंटम कैंडल। तो यहाँ हमारे पास 3 मोमेंटम ग्रीन कैंडल है। अब इन 3 मोमेंटम कैंडल के पहले जो स्मॉल बॉडी कैंडल है हम उसके रेंज के जितना एक जोन ड्रॉ करेंगे और सिंपली यही हमारा डिमांड जोन है। और जब प्राइस यहाँ वापस आए तो हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। उसी तरह जब हमें एग्रेसिव सेलिंग दिखती है तो हम इस एग्रेसिव मूव के पहले जो कैंडल है हम उसके बेस पर एक जोन ड्रॉ करते हैं और सिंपली यही हमारा सप्लाई जोन है। फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ आएगा तो हम यहाँ कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं या सेल कर सकते हैं। की पॉइंट, हम किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को सिर्फ एक बार यूज करते हैं। एक बार यूज होने के बाद ये जोन किसी काम के नहीं होते। नेक्स्ट, ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना उतना ही मुश्किल है जितना एक नेक्स्ट अब कभी कभी हमें एग्रेसिव मूव के पहले एक छोटा सा टाइट कंसोलिडेशन रेंज मिलता है तो हम इस एंटायर रेंज के बेस पर भी एक डिमांड या सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था डिमांड एंड सप्लाई। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे एक बार जरूर देखें। नाउ अब कुछ सिनेरियो देखते हैं चार्ट पर और उसे रीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। नंबर 1, कैंडल्स गेटिंग स्मॉलर व्हाइल रीचिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर किसी की लेवल तक पहुंचते पहुंचते कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जब इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैंडल्स का साइज छोटा होता जाता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है
इसमें अब स्ट्रेंथ कम है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल से अब रिवर्स हो सकता है। सेम उसी तरह जब प्राइस सपोर्ट लेवल तक जाता है और कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है तो ये मोमेंटम लॉस का साइन है। नंबर 2, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल एट की लेवल। बहुत बार आपने ये देखा होगा, प्राइस जब किसी की लेवल के पास होता है, की लेवल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर डिमांड सप्लाई, और वहां अगर लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होते हैं तो ये हमें रिजेक्शन शो करता है और बताता है प्राइस इस की लेवल को ब्रेक करने में मल्टीपल टाइम फेल हुआ है, मतलब वो लेवल स्ट्रॉन्ग है और प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रेजिस्टेंस के पास मल्टीपल टाइम लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होते हैं जो बताता है प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस इस लेवल के ऊपर तो जाता है पर कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती। कोई भी लेवल तब तक ब्रेक नहीं माना जाएगा जब तक कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर ना हो। नंबर 3, पैराबोलिक मूव्स। इस मूव को देखकर आपको लग सकता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है और प्राइस ने यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और बिगनर्स यही गलती करते हैं, वो यहाँ बाई कर लेते हैं। पर जरा ध्यान से देखिए इस मूव को, प्राइस यहाँ से चलकर इस लेवल तक आया। बहुत से लोग अभी प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा, अब उनको प्रॉफिट बुक करना है। तो जनरली लोग प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं? तो जनरली लोग की लेवल के पास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और प्राइस अभी वही है। तो होता क्या है, ऐसे मूव को देखकर लोग यहाँ बाई कर लेते हैं, बट जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म होता है तो वो लोग जो यहाँ खरीद कर अभी प्रॉफिट में है वो सेल करने लगते हैं, जिसके वजह से मार्केट नीचे आता है, और जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया था उनको लॉस होता है, क्योंकि इस फास्ट मोमेंटम में जिसको प्रॉफिट बनाना था उन्होंने यहाँ कहीं ऑलरेडी खरीद लिया था। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप लेट हो चुके हो, तो जब भी आपको एक बहुत तेज पैराबोलिक मूव दिखे तो आप समझ जाना आप एंटर होने में लेट हो चुके हो और आपको उसे चेज नहीं करना है, और खासकर अगर किसी की लेवल के पास ऐसे मूव दिखे तो सावधान हो जाना। नंबर 4, बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है वो आप समझ चुके हो। जब भी कोई की लेवल ब्रेक होता है लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट देता है वहां एक चांस होता है कि मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में ऊपर जाए। सपोज अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ एक चांस है प्राइस ऊपर जाए, पर हमें इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस वापस इस लेवल पर आए और यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक शो करे तो यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अब एक और सिनेरियो देखते हैं जहाँ ब्रेकआउट के पहले हमें एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज मिलता है या फिर एक छोटा सा पुल बैक मिलता है। इसका मतलब होता है यहाँ ओल्ड बायर्स जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया था वो अब एग्जिट हो रहे हैं और न्यू बायर्स यहाँ ट्रेड में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बिल्डअप के बाद जो ब्रेकआउट होता है हम उसमें विदाउट पुल बैक का वेट किए एंटर हो सकते हैं। ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन होते हैं। सेम डाउनसाइड के लिए भी। सो विदाउट बिल्डअप या पुल बैक के जब ब्रेकआउट होता है तो हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और जब बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट होता है तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर हो सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखने से हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। फेक ब्रेकआउट मतलब प्राइस ने किसी लेवल को ब्रेक किया, अब हमें लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, पर प्राइस ऊपर जाने के जगह वापस नीचे आ गया। इसे हम ट्रैप करना भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें कि क्यों और कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें ट्रेड कैसे लेना है, और फिर लास्ट में स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है या बेरिश। अगर बुलिश है तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड देखना है, और अगर बेरिश है तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखना है। नेक्स्ट, फाइंड लोकेशन टू फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अब हमें वो लोकेशन ढूंढना है जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या डिमांड और सप्लाई, या फिर कोई चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट, फाइंड कैंडल बिहेवियर। सिंपली अब आपको उस लोकेशन पे कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखना है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है, बुलिश और बेरिश। नेक्स्ट, डबल कंफर्म द ट्रेड आइडिया विद अदर कॉन्फ्लुएंस लाइक अदर इंडिकेटर्स, डाइवर्जेंस या फिर मल्टीपल सिग्नल एट वन प्लेस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा सिग्नल हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड सिग्नल देता है। जैसे सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक, यहाँ देखिए यहाँ सेम लेवल पे दो इंडिकेशन है, एक सपोर्ट लेवल और एक कैंडलस्टिक। और भी कॉन्फ्लुएंस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं ओवर द टाइम जैसे जैसे आप सीखोगे।